वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ परमुटेशन सीरीज़ के तीसरे लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर अब तक आपने पिछले 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है, किसी कारण से मिस कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए और वहाँ से दोनों लेक्चर्स को देखिए, उनका नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए, ताकि तीसरे लेक्चर्स पे बेसिस क्वेश्चंस को करने में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आने पाए। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी वीडियोस के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत एक थ्योरम से करते हैं। थ्योरम कह रहा है द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड द रेस्ट आर ऑल डिफरेंट इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल। अच्छे से याद रखिएगा। थोड़ा सा साधारण लैंग्वेज में इसको समझते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज थोड़ा सा हमारे बस के बाहर हो जाती है। जस्ट टाइम जोकिंग। समझते हैं। कह रहा है कि अगर एन ऑब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं, 10 20 50 कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जा सकते हैं। मान लेते हैं कितना दिया गया है, तो एन दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं एन लिखा गया है। और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट मानते हैं 10 दिया गया था, जिसमें से 5 एक ही प्रकार के थे, लेकिन क्वेश्चन में तो पता नहीं कितना देने वाला है। इसलिए हमने यहाँ माना है कि एन ऑब्जेक्ट दिया गया था, जिसमें से पी जो था वो एक ही प्रकार का था। देख रहे हैं, आर ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार का था, और बाकी जो बच गए वो अलग प्रकार के थे। तो उस केस में जो परमुटेशन आता है वो एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। अगर एन ऑब्जेक्ट आपको दिया जाता है जिसमें पी ऑब्जेक्ट एक ही जैसा होता है, तो वहाँ पे जो फैक्टोरियल होता है वो होता है एन फैक्टोरियल बटा पी फैक्टोरियल, जो परमुटेशन हमारा आने वाला है। ओके, चलिए दूसरा थ्योरम हम लोग देखते हैं। सेकंड थ्योरम कह रहा है द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी वन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, पी टू आर ऑफ सेकेंड काइंड, dot 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 pk are of kth kind and the rest of any are of different kind is n factorial upon p1 factorial into p2 factorial dot pk factorial। ठीक है, समझते हैं इस चीज़ को। कह रहा है कि n ऑब्जेक्ट आपको टोटल दे दिया गया। ठीक है, n ऑब्जेक्ट आपको दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने p1 ऑब्जेक्ट लिया जो एक जैसे हैं। ठीक, तो एन फैक्टोरियल बटा पी वन फैक्टोरियल हो गया। लेकिन फिर साथ में कह रहा है कि पी टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे प्रकार का है, जिसमें पी टू टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं उसमें। तो पी वन फैक्टोरियल इंटू पी टू फैक्टोरियल यहाँ पे हो गया। वैसे ही अगर पी थ्री भी होता तो फैक्टोरियल पी थ्री भी होता यहाँ पे, और अगर ऐसे पी के तक चला जाए तो फैक्टोरियल पी के तक यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और साधारण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो कह सकता है कि आपको टोटल 20 गेंद दी गई है। ठीक है, जिसमें से 4 गेंदें लाल हैं, 6 गेंदें ब्लू हैं और 3 गेंदें पीली हैं। बाकी अलग अलग प्रकार की हैं। क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो टोटल गेंद कितना दिया गया था, 20 दिया गया था, तो यहाँ पे वो हमने एन माना है। कुछ गेंदें नीली थी तो हमने मान लिया P1 गेंदें नीली थी, कुछ गेंदें लाल थी तो हमने मान लिया P2 बॉल्स जो थी वो लाल थी, कुछ ऐसे करके। और उस केस में जो परमुटेशन निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बटा P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल। और जितना आपको टाइप सेम टाइप का दिया जाए उतना तक आपको इसमें आगे बढ़ाना है मल्टीप्लाई कर कर। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक, देखिए पहला वर्कआउट क्वेश्चन एग्जांपल्स देखते हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड अलाहाबाद। ठीक है, अच्छा एक बात, इलाहाबाद का नया नाम बदल के क्या रखा गया है, तो प्रयागराज रखा गया। पहले इलाहाबाद था, लेकिन हमको इस नाम से कोई लेना देना नहीं है, क्या प्रयागराज है क्या इलाहाबाद है, हमको उस झंझट में नहीं पड़ना है, हमें बस इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए एक वर्ड दिया गया है, नेम है इलाहाबाद, और कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स, कि इसके जो लेटर्स हैं इलाहाबाद में उसके परमुटेशंस आपको निकालने होते हैं। तो अच्छे से प्रोसेस समझिएगा, सब में काम आएगा। सबसे पहले टोटल लेटर्स फाइंड आउट करिए। टोटल लेटर्स तो इलाहाबाद में काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर्स हैं,
तो 9 लेटर्स आ गए इलाहाबाद में। ठीक है, इतना ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर्स को काउंट करेंगे कि उस वर्ड में कितने लेटर्स हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे 9 लेटर्स हैं, जो कि काउंट करने के बाद से आपको पता चल गया होगा। ठीक, अब देखते हैं कितने लेटर्स हैं जो एक ही प्रकार के हैं। ठीक, तो देखिए इसमें कौन सा पहला लेटर दिख रहा है जो रिपीट होने वाला है, तो ए है ना। देखिए पहले यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। ठीक है, दो जगह आपको ए दिख रहा है ना, यहाँ ए है, फिर यहाँ भी आपको ए दिख रहा है, फिर यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। तो टोटल ए कितनी बार आया, 4 बार ही आया। तो हमने लिख दिया कि ए कितना है, 4 बार ही है। और भी कोई लेटर रिपीट हो रहा है, तो जी हाँ, एल यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार आ रहा है, तो हमने एल का संख्या कितना है, 2 है, इसको लिख दिया। ठीक है, और बाकी जितने हैं, चाहे एच है, चाहे बी है, चाहे डी है, वो अकेले है, इसलिए उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब तरीका ये है कि जब आप निकालने जाएंगे अरेंजमेंट्स का नंबर, तो तरीका क्या है, एन फैक्टोरियल, याद है ना, अभी हमने पढ़ा था। यहाँ देखिए, एन फैक्टोरियल अपॉन पी वन फैक्टोरियल इंटू पी टू फैक्टोरियल डॉट 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 पी के फैक्टोरियल, जितना तक है उतना तक। तो एन फैक्टोरियल मतलब कितना, एन का मान कितना हो गया, एन का मान हो गया यहाँ पे 9। ठीक है, तो हमने यहाँ दे दिया 9 फैक्टोरियल अपॉन पी वन फैक्टोरियल, मतलब पहले जो सेम प्रकार के थे उनका फैक्टोरियल। तो ए है 4 प्रकार का, तो 4 फैक्टोरियल। दूसरा कौन है, एल है, जिसको हम अगर P2 मान लेते हैं तो P2 कितना हो गया, 2 हो गया, इसलिए यहाँ पे दे दिया हमने 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अच्छे से, हर लेक्चर में मैंने ये बात बताया, फिर बता रहा हूँ कि ऐसे सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान रखना होता है कि जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल के टर्म में तोड़ा जाए। तो 4 फैक्टोरियल नीचे दिख रहा है और अंश में कितना दिख रहा है, 9 फैक्टोरियल। तो 9 को हमने पहले 4 फैक्टोरियल के टर्म में लिख दिया, तो कैसे लिखेंगे, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। डिनोमिनेटर यानी हर में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, उसको रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इस स्टेप में देखेंगे क्या बच गया, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इनके बटा में क्या होने वाला है, 1 इंटू 2। ठीक, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ आंसर क्या आने वाला है, तो 7560। टोटल 7560 प्रकार के अरेंजमेंट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो भी वर्ड होगा उसमें लेटर की संख्या गिनेंगे, तो 9 हो गया। जो रिपीट कर रहा है वो कितनी बार कर रहा है और कौन कौन सा कर रहा है ये लिखेंगे। तो ए रिपीट कर रहा है कितनी बार, 4 बार, और एल रिपीट कर रहा है 2 बार। तो इस केस में जो अरेंजमेंट आएगा वो एन फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल के बराबर होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर 7560 आएगा। ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चंस आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ, इसको आप सिंप्लीफाई करिए और उसके बाद से मुझे वेरियस माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको एक बार चेक करूँगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया आपको बनाने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्री यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्री यूनिवर्सिटी वर्ड के लेटर्स से परम्यूटेशन की संख्या आपको बतानी है। सिंपल है, कैसे करेंगे, फिर से टोटल वर्ड्स गिन लेंगे, जो रिपीट कर रहा है उसका संख्या लिख लेंगे और फिर फॉर्मूला क्या लगा देंगे, तो एन फैक्टोरियल बटा P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल, जितना ज़रूरत है उसका आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिविलाइजेशन, जी हाँ 2 बार नहीं है, मैंने बस इसको क्लियर करने के लिए 2 बार लिख दिया है। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिविलाइजेशन बी अरेंज, कितने प्रकार से इसको अरेंज किया जा सकता है। सेम तरीका है, पहले आप टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लिखिए, मतलब एन का मान लिखिए, और फिर आप रिपीट करने वाले को लिखिए और एन फैक्टोरियल बटा P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से इस फॉर्मूला का आप यहाँ यूज़ कर देंगे तो आपको राइट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड BENEVOLENT। प्रोनाउंसिएशन आप देख लेंगे क्या कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन दे रहा है, हाउ मैनी ऑफ देम एंड विथ एल, कह रहा है कि कितने ऐसे रीअरेंजमेंट्स आप तैयार कर सकते हैं जो लेटर दिया गया है BENEVOLENT, और सेकंड हिस्सा कह रहा है कि ऐसे कितने लेटर्स बनने और वर्ड्स बनने वाले हैं जो
एल पे जाके ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स जब यहाँ देखेंगे, इसको काउंट करेंगे तो आ जाएगा 10। गिन लीजिए 10 आएगा। रिपीटेशन देखते हैं तो ई आ रहा है 3 बार, तो हमने लिख दिया 3। एन आ रहा है 2 बार, तो हमने इसको भी लिख दिया यहाँ पे 2। तो टोटल नंबर ऑफ़ पहले अरेंजमेंट्स निकालिएगा, तो n फैक्टोरियल बटा p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 302400 आने वाला है। लेकिन रीअरेंजमेंट्स कह रहा है, तो एक बार जो वर्ड दिया गया है तो खुद है ही है, तो जो रीअरेंजमेंट्स का नंबर आने वाला वो क्या आने वाला है, तो इसमें से आप क्या कर दें, तो -1 कर दें, तो जो आएगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के ना सेकेंड हिस्से को डिस्कस करते हैं। सेकेंड हिस्सा कह रहा है कि कितने ऐसे वर्ड बनने वाले हैं जो जाके एल पे ख़त्म होते हैं, एल पे एंड होता है। तो लास्ट वाला पे हमने क्या रख दिया, एल रख दिया। बच कितना गया, तो 9 प्लेसेज आपके पास और बचे हुए हैं। इसका मतलब इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो 9 फैक्टोरियल तरीके से। तो अब जो आपको टोटल नंबर आने वाले हैं वर्ड्स के जो एल पे जाके फिनिश होते हैं वो कितने होंगे, तो 9 फैक्टोरियल, क्योंकि एक तो यहाँ निकल गया था, बटा में कितना आएगा, तो जितना पहले था 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देख रहे हैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हमने रख दिया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लिया तो आंसर हो गया 30,240, 30,240। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मैनी वेज ऑफ दिज अरेंजमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। ठीक है, अब अच्छा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ड दिया गया है इंडिपेंडेंस। ठीक है, कह रहा है कि इसमें को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं कि जो पहला लेटर होगा वर्ड का वो कितना होगा, तो पी से शुरू होगा। ठीक, अच्छा देखिए इंडिपेंडेंस में अगर लेटर्स को काउंट करते हैं तो कितने लेटर्स मिलेंगे आपको, 12 मिलेंगे। ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो इंडिपेंडेंस लिख लीजिए और 1 2 3 4 करके गिन लीजिए, 12 आ जाने वाले हैं। ठीक, तो टोटल नंबर लेटर्स हो गए इसमें 12। रिपीटेशन काउंट करते हैं, कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो एन 3 बार आने वाला है, ई 4 बार इसमें आ रहा है और डी आ रहा है 2 बार। ठीक है, अब देखिएगा कि दिमाग तो ऐसे ही काम करेगा जल्दी में कि आराम से 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने इसमें जो लास्ट प्लेस है उसको फिक्स कर रखा है कि पी ही रहेगा, तो इसको छोड़कर कितना आपके पास बच गया, टोटल 11 प्लेस बच गया। तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो 11 फैक्टोरियल तरीके से इसको फिल किया जा सकता है। इसलिए जो आपका रिक्वायर्ड नंबर आने वाला है परमुटेशंस का वो 11 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन 2 3 4 है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा। अब फिर से 11 को 4 फैक्टोरियल के टर्म में आपने तोड़ दिया यहाँ पे, और 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। जो आपको सिंप्लीफिकेशन पे आंसर आया वो 13,8,600 करके आंसर आ रहा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब कह रहा है कि सेम इंडिपेंडेंस से ही बनाना है आपको, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जितने वॉवेल्स हैं कौन कौन से हैं, तो ई है, आई है, ये सब हमेशा एक ही साथ आए। ठीक है ना, ये एक ही साथ आने चाहिए। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। आप तरीका यूज़ कर सकते हैं, जब मैंने बताया था कि सिमिलर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको एक कंसीडर किया जाता है, याद करिए पिछला लेक्चर, तो उस वाले थ्योरी को यूज़ करके बना सकते हैं। तीसरा कह रहा है डू द वॉवेल्स नेवर अकर्स टुगेदर, कि इस तरीके से अरेंज करना है कि जो इसके वॉवेल्स हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। और चौथा क्वेश्चन है डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी, कि ऐसे लेटर बनाइए, वर्ड बनाइए जो आई से शुरू होता है और पी पे जाके ख़त्म होता है। तो ये रिमेनिंग 3 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिए, बना के भेजिए। अगर आपको समस्या होती है तो अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगा। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसका नोट्स बना के अच्छे से, वीडियोज़ में दिक्कत हो रही है तो पॉज करके देखिए या उसको वापस से देखिए, और फिर दिक्कत लग रही है तो हमसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क करिए, हम आपकी सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।